अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बेसिकली होम टूर व्लॉग है। छोटी फैमिलीज़ के लिए जो लोग घर बना रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में बताया था कि लेबर के कुछ लोग काम कर रहे हैं, काम बस एंड होने वाला है। तो फाइनली काम एंड हो गया है, सारा ख़त्म हो गया था। आज मैंने क्लीनिंग वगैरह करवाई है, तो मैंने सोचा कि एक होम टूर दे दूँगी। जब हम घर बना रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। जब चीज़ बन जाती है फिर पता चलता है कि इधर से ऐसे होना चाहिए था, उधर से वैसे होना चाहिए था। तो इसलिए जो होम टूर की वीडियोस होती हैं उससे बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। इसका जो डिज़ाइन है ना, वो हमने कहीं से नहीं बनवाया, हमने ख़ुद से ही बताया था कि इधर से ऐसे कर दें, थोड़ा सा आगे कर दें, थोड़ा सा पीछे कर दें, इतनी विंडोज़ दे दें, यहाँ पे कोई 2-3 पिलर्स बना दें। तो ये फाइनली इसका जो फ्रंट एलिवेशन है ना, ये बना है और अच्छा लग रहा है, सिंपल है बिल्कुल। और नीचे के साइड पे हमने टाइल्स लगवा दी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगवाई, बस जहाँ पे ज़रूरत थी वहीं पे लगवाई हैं, क्योंकि हमारा एरिया ऐसा है कि यहाँ पे कुछ अरसा के बाद ना दीवारों में कलर वगैरह निकलने लग जाता है। तो उसके लिए फिर इतनी ज़रूरी थी जो हमने लगवा दी हैं। गेट बिल्कुल सिंपल रखा है, कोशिश की है कि लाइट कलर यूज़ करें ताकि वो हमेशा फैशन में रहें और अच्छी डिसेंट सी चीज़ बन जाए। ये अंदर की साइड से गेट के ऊपर एक छोटी सी ग्रिल दी है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि पूरा घर बंद होगा तो वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए फिर। और गेट से एंटर होते ही ये राइट साइड पे ड्राइंग रूम है, इसकी विंडो बाहर गली वाली साइड पे है। और ये ड्राइंग रूम है, बहुत बड़ा नहीं है, बस एक जो रीज़नेबल साइज़ होता है वही है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, हैशटैग की तरह है, ये इस तरह से है। और ये डोर है, बाहर के गेट और अंदर के जो सारे डोर हैं उनका सेम ही कलर है। और ये गैराज है, ये देखें इस तरह से है। सीढ़ियाँ हमने हॉल में से नहीं दी, क्योंकि सारे डोर उसमें हैं, पहले बेडरूम्स के भी किचन का भी। तो अगर सीढ़ी भी वहाँ पे होती तो फिर बहुत कंजस्टेड हो जाना था, तो इसलिए फिर हमने गैराज में से दी है। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। गैराज जो है वो 2 स्टेप डाउन है और बाकी पूरा घर थोड़ी सी हाइट पे है उससे। इस तरह स्टेप देने से ना एंट्रेंस की लुक बड़ी अच्छी आ जाती है। और ये वॉशरूम है इस साइड का। ये हमने इस तरह से दिया है कि ये हॉल में भी यूज़ हो सकता है और ड्राइंग रूम में भी यूज़ हो सकता है। छोटी सी एक वैनिटी दी है और उससे आगे फिर वॉशरूम है। अगर कुछ गेस्ट इस तरह के हैं तो आप फिर हॉल का डोर बंद करके तो ड्राइंग रूम में भी ये वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। और ये हॉल है। ये छोटी सी हमने ऐसे टीवी ट्रॉली का एक डिज़ाइन बनवा दिया था कि यहाँ पे एलईडी वगैरह लग जाएगी। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। हॉल ठीक है, इसका साइज़ ठीक है, यानी छोटी फैमिली के लिए ना घर बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना बहुत छोटा है और ना बहुत बड़ा है। जिसने भी देखा है ना उसने ये देख के कहा है कि ये 5 मरला जगह है, लेकिन लगती नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो उसलिए फिर हर चीज़ का साइज़ बड़ा परफेक्ट बना है। और ये बेडरूम है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। बेडरूम की विंडो वेंटिलेशन के लिए एक जगह छोड़ी है हमने। ये देखें, यहाँ से बेडरूम की विंडो भी है उसी वेंटिलेशन में, हॉल की भी है और जो ड्राइंग रूम का एग्जॉस्ट है ना वो भी वहीं पे है। ये देखें, ये वाली जगह है और मोटर वगैरह भी यहीं पे लगी हुई है। और अब ये साथ उसी बेडरूम के साथ ये दूसरा बेडरूम है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। उसके साथ अटैच बाथ हमने नहीं दिया और इसके साथ दिया है। यानी नीचे के इसका जो फ्लोर है ना उसमें 2 बाथ हैं, एक ड्राइंग रूम के साथ यूज़ होगा और एक बेडरूम के साथ है। ये वॉशरूम है, इसका टाइल्स का डिज़ाइन इस तरह से है। और ये रूम की वेंटिलेशन है, यहाँ पे है। ये वेंटिलेशन की एक जगह है जहाँ पे रूम की विंडो भी है और वॉशरूम का एग्जॉस्ट भी है और किचन का एग्जॉस्ट भी है। और बस यहाँ से निकलें तो ये फिर इस तरफ से अगर निकलें तो राइट साइड पे किचन है।
किचन की सिर्फ नीचे की साइड पे हमने कैबिन दिए हैं, ऊपर नहीं दिए। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। अभी के लिए हमने सिर्फ नीचे कैबिन दिए हैं, जैसे जैसे नेक्स्ट फिर ज़रूरत होगी तो फिर ऊपर भी हो जाएंगे। और इसकी विंडो सामने गैरेज में है। ये देखें, इस तरह से किचन बड़ा अच्छा खुला बन गया है। यहाँ से अगर खड़े होकर देखें तो ये कुछ इस तरह से फिर दिखता है। स्टेयर्स के जो स्टेप हैं वो ड्राइंग रूम के सामने भी दिए हुए हैं और एंट्रेंस के सामने भी हैं। और अब ज़रा ऊपर का पोर्शन देख लेते हैं। ये सीढ़ियाँ इसकी बड़ी अच्छी परफेक्ट आई हैं और खुली हैं, यानी बड़ी से बड़ी चीज़ भी ऊपर आप आराम से लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब जो ट्रेंड चला हुआ है उसमें जो बड़ी बड़ी जितनी भी स्टोर की चीज़ें होती हैं वो सब ऊपर के फ्लोर पे ही होती हैं, तो इसलिए फिर हमने उस हिसाब से थोड़ी सी खुली सीढ़ियाँ दी हैं। ये देखें, ये वाला हिस्सा है जो सीढ़ियों के ऊपर बनता है, छोटा सा एक रूम होता है। इसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, बैठ सकते हैं, बड़ी अच्छी हवा की क्रॉसिंग है यहाँ पे। और इसी रूम में से एक छोटा सा डोर सामने टेरेस को दिया है और बैक साइड से एक डोर सेहन को दिया है। वैसे हम जिस एरिया में रहते हैं ना, यहाँ पे ओपन टेरेस बिल्कुल यूज़ नहीं होते, यानी आप बैठने के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन बस घर को एक अच्छी लुक देने के लिए या फिर ट्रेंड है जैसे, तो इसलिए हमने छोटा सा दे दिया है फिर। और इसी रूम के बिल्कुल सामने स्टोर रूम है, वो हमने थोड़ा बड़ा दिया है, क्योंकि हर घर की आपको पता है कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कुछ एरिया स्टोरेज के लिए ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जो घर की ज़्यादा इस्तेमाल में चीज़ें नहीं आती वो रख सकें। तो ये इसका स्टोर रूम है, इसकी विंडो भी सामने टेरेस पे है। ये देखें, इस तरह से है और ये काफ़ी खुला है। और जो लोग रेगुलर मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो सोच रहे होंगे कि घर तो इनके पास अपना है तो फिर ये क्यों बनवाया है। तो ये रेंट के लिए हमने बनाया है, ये रेंट पे जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से इसमें मटेरियल यूज़ किया है कि जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ में आने वाली हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ लगाएं जो ख़राब ना हो। जैसे वॉशरूम के डोर्स जो हैं वो हमने फ़ाइबर के दिए हैं, क्योंकि वो ना तो धूप में ख़राब होते हैं और ना पानी से ख़राब होते हैं, काफ़ी टाइम निकाल जाते हैं। जो वुड या प्लाई के डोर हैं वो कुछ अरसा के बाद पानी वगैरह से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये ऊपर एक वॉशरूम है और इसके साथ छोटा सा एक वॉशिंग एरिया दिया हुआ है। और घर क्योंकि नीचे से पूरा बंद है तो फिर सर्दी और गर्मी के लिए ऊपर हमने एक बड़ा अच्छा खुला सेहन दिया है। और ये ऊपर का वॉशरूम है। सेहन की तरफ जो डोर आता है, घर क्योंकि इस साइड से खुला है तो इसलिए उस डोर का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। वो हमने आयरन का दिया है, यानी जिस मटेरियल का गेट है ना उसी मटेरियल का वो डोर है। तो ये सामने जो आप अभी देखेंगे। तो बस ये था 5 मरला का एक होम टूर। और बाकी छोटी जगह पे भी आप इसको लग्जरी बनाने के लिए जितना चाहें इस पे ख़र्चा कर सकते हैं, लेकिन हमने एक रीज़नेबल अमाउंट यूज़ करते हुए घर में कंफर्ट लेवल का पूरा ख्याल रखा है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।